पानी वाले कूलर के अंदर ये एक चीज़ डालें और कमाल देखें। अगर आपने मानसून के मौसम में, गर्मियों के मौसम में और हब्स वाले इन दिनों में कूलर के अंदर ये एक चीज़ डाल ली तो आपके 1000 रुपए की बचत हो सकती है। इसके साथ साथ आपके कूलर से ठंडी हवा निकलेगी। मानसून के मौसम में और हब्स वाले इन दिनों में कूलर से एक बैड स्मेल भी आती है और उसका भी ये प्रॉब्लम आज की वीडियो में मुकम्मल खत्म हो जाएगा। क्या आपने कभी इस तरह से अपने हाथ के ऊपर टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया है? नहीं ना, तो ये वाली वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। आपने अपने हाथ पर हाफ चम्मच कोई सा भी टूथपेस्ट डालना है जो भी आपके पास मौजूद है, जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपने 1 चम्मच इसमें चीनी का शामिल करना है। इस तरीके से आपने पूरे हाथ पर चीनी भी फैला देनी है। चीनी डालने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा इस पर डालना है और इस तरीके से आपने इसको भी फैला देना है। मीठा सोडा डालने के बाद हाफ लेमन ले लें और हाफ लेमन को इस पर अच्छे तरीके से निचोड़ दें और लेमन निचोड़ने के बाद इसी लेमन के छिलके से आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसी हाथ पर आपने ये आसान सा पेस्ट आपने इस तरह से बना लेना है। जब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो ये बहुत ही कमाल का एक पेस्ट बन जाएगा और इसी लेमन के छिलके पर आपने थोड़ा सा पेस्ट लेना है और आपने अपने हाथों पर रब करना है। इसी लेमन के छिलके से जब आप इसको रब करेंगे तो इस पेस्ट से आपके हाथों की टैनिंग खत्म हो जाएगी, आपके हाथ वाइट हो जाएंगे और आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं अपने हैंड और फीट पर। आप इसको अपनी गर्दन पर भी यूज कर सकते हैं। इतना कमाल का पेस्ट है, इसको बनाना भी आसान है, इसको यूज करना भी आसान है। आप इसको इजीली बना सकते हैं अपने किचन में मौजूद चंद चीजों से। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, अपने हैंड और फीट को वाइट कर लीजिएगा। इससे आपके हाथों की जो वक्ती तौर पर टैनिंग है ना वो खत्म हो जाती है। इसको जरूर ट्राई कीजिए। खीरे और कांटे का ये अनोखा इस्तेमाल आपने आज तक कभी भी ट्राई नहीं किया होगा। इस कमाल की चीज को तैयार करने के लिए आपने लेना है 1 अदद खीरा जिसका आपने सैलेड बनाना हो। जो जिसका सैलेड बनाना हो आपने उस खीरे को अच्छे तरीके से पहले उसका छिलका उतार लेना है। छिलका उतारने के बाद इसको अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। साफ करने के बाद अब आपने जब इस तरीके से खीरा तैयार हो जाएगा इसके बाद आपने अपने घर में मौजूद एक कांटा लेना है जो कि हर घर में मौजूद होता है। तो इस तरीके से आपने कांटे की मदद से खीरे के अंदर इस तरीके से लाइनिंग बनानी है, यानी कि लाइनें बनानी है। इस तरीके से जोर से आपने इसको जब अच्छे तरीके से कांटे को प्रेस करना है ना तो इस तरीके से बहुत ही प्यारा इसके अंदर ये लाइनें बन जाएंगी। तो इसके बाद अब आपने इस खीरे की कटिंग करनी है। जब भी हमने खीरे का सैलेड बनाना होता है ना तो उसका छिलका उतार कर उसको सिंपल काट लेते हैं जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से आपने जब इसकी कटिंग करनी है ना तो ये बहुत ही प्यारा फ्लावर शेप में बन जाता है, बहुत ही अच्छा भी लगता है और देखने में वाकई में बहुत खूबसूरत लगता है। खीरे के ऊपर सिंपल तरीके से आप डिजाइनिंग कर लेते हैं जिसकी वजह से आपका सैलेड बहुत देखने में प्यारा लगता है। जब आपने खीरे और कांटे की ये वाली हैक ट्राई करनी है ना तो आपको भी बहुत अच्छा फील होगा। इससे बहुत प्यारी सैलेड की एक शेप बन जाती है और खीरे सिंपल देखने में बिल्कुल भी प्यारे नहीं लगते। जब आप इसकी इस तरीके से कटिंग करेंगे ना तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं और खुद ही देख लें कि इसकी शेप कितनी प्यारी लग रही है और ये करना भी बहुत ईजी है और बहुत आसान तरीका है इसको इस्तेमाल करना। सरसों के तेल के अंदर नील डालें और कमाल देखें, आप इतनी कमाल की चीज घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयार कर लेंगे जिससे आपके बच्चों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो सकता है। बहुत ही कमाल की चीज है, इसको बनाना भी बहुत आसान है और आपके घर में मौजूद चीजों से ही ये चीज तैयार होगी। इस कमाल की चीज को बनाने के लिए आपने कोई सा भी बर्तन ले लेना है। इसके अंदर आपने लेना है सरसों का तेल, प्योर सरसों का तेल लेना है और 1 से 2 चम्मच आप सरसों का तेल डाल सकते हैं प्याली के अंदर। सरसों का तेल डालने के बाद अब आपने लेना है नील। नील आप इस तरीके से लिक्विड वाला यूज कर लीजिएगा या चाहे तो आप इसका पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने 1 से 2 चम्मच इसमें नील शामिल करना है। नील शामिल करने के बाद अब लेना है आपने टैल्कम पाउडर। टैल्कम पाउडर आपके घर में इजिली मौजूद होता है तो आपने इसके अंदर 1 चम्मच या हाफ चम्मच इसमें शामिल करना है। हाफ चम्मच इसमें टैल्कम पाउडर ऐड करना है और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप या इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ना तो ये बहुत ही कमाल का इस तरीके से थिक फॉर्म में आ जाएगा। जब ये इस तरीके से थिक फॉर्म में तैयार हो जाएगा तो ही ये कमाल की चीज तैयार हो चुकी होगी। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है ये बिल्कुल इस फॉर्म में आ जाए। इस तरीके से तैयार करने के बाद अब आपने टिश्यू पेपर ले लेने, इसको अच्छे तरीके से फोल्ड करके इसके अंदर डिप करें और अच्छे तरीके से इसको लगा लें। अक्सर क्या होता है कि जब भी बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं या फिर हमारे घर में इस तरीके से जो शू पॉलिश वाले जूते होते हैं ना उनकी शाइन बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है, वो बिल्कुल रूखे सूखे नजर आते हैं। तो आपने ये चीज बनाकर आपने जूते पर अच्छे तरीके से लगानी है और लगाने के बाद सिर्फ आपने 5 मिनट के लिए इसको रख देना है। आप खुद ही देख लेंगे आपका जूता पहले की निस्बत बहुत ज्यादा प्यारा हो चुका होगा। ना कि आप महंगी पॉलिश इस्तेमाल करें, आप अपने बच्चों के जूते पर ये चीज लगाएं और अपने बच्चों को जूते चमकाएं। अगर आपके पास इस तरह की खाली लिपस्टिक पड़ी है यानी कि इसके अंदर जो लिपस्टिक है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है तो इसकी डब्बी को हरगिज मत फेंकिएगा। जो लिपस्टिक की बॉटल है उसको इस्तेमाल करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगा और इससे आपके 1000 रुपए की बचत होगी। पुरानी लिपस्टिक की खाली डब्बी को आपने अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। टिश्यू, वेट टिश्यू की मदद से भी आप इसको इजीली साफ कर सकते हैं। साफ करने के बाद इसमें आपने डालनी है थोड़ी सी वैसलीन। वैसलीन आपने ज्यादा नहीं डालनी, तकरीबन आपने इसका तीसरा हिस्सा डालना है। थोड़ी सी इसमें वैसलीन
वैसलीन डालें, वैसलीन को थोड़ा नीचे प्रेस करें। वैसलीन डालने के बाद इसमें आपने थोड़ी सी ग्लिसरीन ऐड करनी है। फिर ग्लिसरीन डालने के बाद फिर आपने इसमें थोड़ी सी और वैसलीन डालनी है। थोड़ी सी और वैसलीन डालने के बाद आपने इसको फुल कर लेना है। ये जब फिल हो जाएगी फिर आपने इसको रख देना है फ्रिज के अंदर। जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये कमाल की वैसलीन वाली लिप बाम तैयार हो जाएगी। ये आप इजीली इसको अपने बैग में भी रख सकते हैं, इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये ठंडी होकर बिल्कुल फ्रीज हो जाती है और ये इजीली आप अपने होठों पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपके होंठ सॉफ्ट एंड मुलायम भी हो जाएंगे और जो खाली बॉटल है लिपस्टिक की वो भी यूज हो जाएगी। और इस तरीके से आप इजीली लिप बाम अपने घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयार कर सकते हैं। बाजार से महंगी लिप बाम मिलती है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ये घर पर लिप बाम तैयार करें और इसको अपने बैग में भी इजीली रख सकते हैं। क्या आपने कभी एलोवेरा के ऊपर बेसन का इस्तेमाल किया है? नहीं ना, तो ये वाली वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप भी एलोवेरा के ऊपर बेसन का इस्तेमाल जरूर करेंगे। आप इतनी कमाल की चीज घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में बना लेंगे जिससे मर्द और औरतों की घर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। इस कमाल की चीज को बनाने के लिए आपने फ्रेश एलोवेरा का एक टुकड़ा लेना है और फिर आपने इसका इतना सारा पीस उतार लेना है। इसकी साइडों से कांटे उतारें। कांटे उतारने के बाद इसकी ऊपर वाली आपने स्किन रिमूव कर देनी है। जस्ट आपने इसको इस तरीके से तैयार करना है। फिर आपने कोई सा भी आपने बर्तन लेना है और आपने बारीक कंघी का इस्तेमाल करना है और आपने इस बारीक कंघी की मदद से इसकी जल निकालनी है। सेम आपने इसी तरीके से आपने इसकी जल निकालनी है। अगर आपने इस तरीके से जल निकाल ली आपको इसका दुगना फायदा मिलेगा। अगर आपने इस तरीके से जेल निकाल ली तो आपको बाजार वाली महंगी जो केमिकल वाली जेल होती है ना उससे कई ज्यादा दुगना फायदा मिलेगा। जब आपने इस तरीके से इसकी जेल निकाल लेनी है तो इस जेल के अंदर आपने डालना है बेसन। तकरीबन 1 से 2 चम्मच आपने बिल्कुल फ्रेश बेसन इसमें ऐड करना है। बेसन डालने के बाद अब आप चाहें तो इसमें कोई सा भी फेस वॉश ऐड कर लें या फिर आप कोई सा भी शैम्पू का पैकेट डाल लें। तो इस तरीके से आपने तकरीबन हाफ पैकेट शैम्पू का इसमें ऐड करना है। फिर आपने इसमें लेमन अच्छे तरीके से निचोड़ देना है। लेमन का जूस शामिल करने के बाद अब आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसको मिक्स करना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि ये जेल हमने निकाली है कंघी की मदद से। तो इस जेल के अंदर चीजें थोड़ी सी लेट मिक्स होती हैं तो आपको तकरीबन 1 से 2 मिनट लग जाएंगे इसको मिक्स करते हुए। जब ये इस फॉर्म में तैयार हो जाएगी अब आपने इसको यूज करना है अपने हाथों, पाँव और फेस पर। अगर आप चाहते हैं कि इन गर्मियों में आपका कलर बिल्कुल सेट रहे, आपका कलर डाल ना हो, तो आपने ये चीज ट्राई करते रहना है। इससे आपके हाथ पाँव पर जितने भी निशानात होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे, आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी। इसको लगाएं, 10 से 15 मिनट लगा रहने दे। फिर आपने ताज़ा पानी से धो लेना, चाहे तो आप इसको मसाज भी कर लें। अगर आपने ये चीज़ ट्राई कर ली तो आपका कलर वाकई बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। पानी वाले कूलर के अंदर ये एक चीज़ डालें और कमाल देखें। अगर आपने मानसून के मौसम में, गर्मियों के मौसम में और हबस वाले इन दिनों में कूलर के अंदर ये एक चीज़ डाल ली तो आपके 1000 रुपए की बचत हो सकती है। इसके साथ साथ आपके कूलर से ठंडी हवा निकलेगी। मानसून के मौसम में और हबस वाले इन दिनों में कूलर से एक बैड स्मेल भी आती है और उसका भी ये प्रॉब्लम आज की वीडियो में मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि गर्मियों के मौसम में, हबस वाले इन दिनों में, मानसून के मौसम में बहुत ज़्यादा हबस बन जाती है जिसकी वजह से कूलर कूलिंग नहीं करता। ना कि ठंडी हवा आए, कूलर से बहुत गर्म हवा निकलती है और जिसकी वजह से उनका बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा कूलर चलता है। तो आज की ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपका ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। जब भी हम एयर कूलर के अंदर पानी भरते हैं तो वो 1 दिन के बाद बहुत बैड स्मेल करता है और बहुत अजीब सी एक स्मेल आती है। ख़ास तौर पर गर्मियों के इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने जब भी काम करना है, जब भी कूलर चलाना है, तो आपने मेरे बताए हुए तरीके से कुछ स्टेप्स हैं वो करने हैं जिसकी वजह से आपके कूलर से बैड स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, बहुत ठंडी हवा आएगी। मैं जब भी कूलर को ऐसे चलाती हूँ तो तब मैं इसके अंदर ये एक चीज़ डालती हूँ, हमारे किचन में मौजूद होती है, जो कि हमें पता ही नहीं है इसके फ़ायदे कितने हैं। तो सबसे पहले जब भी आपने एयर कूलर को चलाना है तो इसके अंदर आपने ठंडा पानी डालना है, यानी कि मोटर से ताज़ा ठंडा पानी इसमें डालना है। ठंडा पानी डालने के बाद आपके किचन में मौजूद ये एक चीज़ यानी कि नमक आपने लेना है। नमक आप कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे बारीक है चाहे मोटा है। तो आपने 1 चम्मच नमक लेना है और ये नमक आपने इस कूलर के अंदर डालना है। सो गाइस, जब तक मैं कूलर के अंदर नमक डाल रही हूँ आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा से कमेंट करके बता दें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। आप जब कूलर के अंदर नमक डालेंगे ना तो इससे पानी के अंदर जो बैड स्मेल बनती है ना वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। सिर्फ 1 चम्मच आपने इसमें नमक का डालना है और इसके बाद जब आपने कूलर को ऑन करना है तो कूलर से बहुत ठंडी हवा आएगी, जो बैड स्मेल आती है वो भी खत्म हो जाएगी। तो बस आपने या इसमें नमक डालकर इसको चलाना है ना तो इतनी ठंडी हवा आएगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं होगा। बस इस तरीके से आपने कूलर के अंदर जस्ट 1 नमक का चम्मच डालना है। 1 चम्मच नमक डालने से कोई इसका नुकसान नहीं होगा, इसके आपके वो बेनिफिट्स ही मिलेंगे। तो आपने इसके अंदर कूलर के अंदर नमक जरूर डालना है, सिर्फ 1 चम्मच डालना है और फिर आपको ठंडी और ताज़ा हवा मिलेगी गर्मियों के इन दिनों में और मानसून के मौसम में। और यकीन करें बैड स्मेल पानी से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, पानी को साफ रखता है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे अकाउंट को जरूर फॉलो कीजिएगा।